नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। आप देख रहे हैं AR न्यूज इंडिया। राजस्थान के उदयपुर में दो छात्रों में आपसी विवाद होता है और विवाद इतना बढ़ता है कि एक छात्र दूसरे छात्र के चाकू मार देता है। छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है और दूसरे छात्र को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी बीच दक्षिणपंथी संगठन जो हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हैं और विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाने का काम करते हैं। कई जगहों पर गाड़ियों को फूंक दिया जाता है और आरोपी के घर बुलडोज़र चलाने की मांग की जाती है। आपको बता दें कि दोनों जो छात्र हैं उनमें हिंदू मुस्लिम का एंगल सामने आ जाता है। बस फिर क्या है, फिर मामला चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो या फिर ये राजस्थान का हो, अगर आरोपी मुसलमान है तो फिर कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किसको करना, फिर न्यायपालिका का इंतज़ार किसको करना, फिर जो कानूनी प्रक्रिया है उसका इंतज़ार किसको करना। दोष जब साबित होगा उससे पहले ही सज़ा सुना दी जाती है और सज़ा आपके सामने ये स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये मामला राजस्थान के उदयपुर का है और घर को अवैध बनाकर ढहा दिया जाता है, बुलडोज़र चला दिया जाता है। लेकिन इसमें ज़िला प्रशासन उदयपुर का सवालों के घेरे में है। और सवालों के घेरे में किस लिए है? क्योंकि जिस जगह पर आरोपी 10वीं का छात्र है, नाबालिग है, उसके घर को गिराया गया है, वो घर पहली बात तो उसका नहीं है और दूसरी बात ये कि वहाँ पर और भी कई सारे घर बने हुए हैं। अब उदयपुर विकास प्राधिकरण ने अगर ये माना कि वहाँ पर अवैध तरीके से घर बनाया गया था तो बाकी घर भी फिर अवैध हुए, तो उसका ही घर क्यों गिराया? मतलब ये जो अवैध बताकर घर गिराना और एक भीड़ तंत्र को, एक आक्रोशित भीड़ को शांत कराने का जो तरीका है, ये हमारे देश को नफरत की तरफ लेकर जा रहा है। यानी अगर आरोपी मुसलमान है और दूसरे पक्ष ने ये हिंसा करते हुए, आगजनी करते हुए ये मांग कर दी कि हमें बुलडोज़र चलवाना है घर पर, तो फिर बुलडोज़र प्रशासन चला दे रहा है क्योंकि उसकी मांग को पूरा करते हुए उससे शांत कराया जा सके, जबकि ये तरीका गलत है। तो फिर हमारे देश में न्यायपालिका का क्या काम रह गया? आपको बता दें कि 10वीं का छात्र जिस जगह पर रह रहा था वो उसका अपना मकान नहीं है, जिसको लेकर वहाँ जो लोग थे, स्थानीय लोग, जब बुलडोज़र वहाँ पर पहुँचा तो उन्होंने विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि देखिए, सज़ा अगर आपको देनी है तो आरोपी को दीजिए, घर गिराने से क्या फ़ायदा, क्योंकि यहाँ पर खुद जो आरोपी है उसकी जो फैमिली है, माता पिता, वो भी यहाँ पर किराए के मकान में रहते हैं और ये मकान किराए पर लिया हुआ है। लेकिन प्रशासन ने एक ना सुनी क्योंकि एक भीड़ को उन्हें शांत कराना था और घर को गिरा दिया जाता है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं और ये कोई पहला मामला नहीं है। राजस्थान, जैसे कि हमने बताया, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में तो इसके नाम पर बहुत बड़ी सियासत होती है। उत्तर प्रदेश में तो बुलडोज़र नीति को सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तर प्रदेश में तो बुलडोज़र तंत्र के नाम से लोग बाहें मारते हैं। उत्तराखंड में भी यही हालात हैं। तो सवाल ये है कि आखिर न्यायपालिका को क्या नहीं लगता कि एक तरफ को साइड कर दिया गया है कि देखिए जब फैसला आएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो है कार्रवाई हो जाती है। आपको मध्य प्रदेश का वो मामला तो याद ही होगा कि थूकने के आरोप में बुलडोज़र चलाया गया था एक घर पर और जिसमें एक नाबालिग था और एक बालिग था, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो हैरान हो जाएंगे आप सुनकर। वो पूरा मामला सोची समझी साजिश थी, रचाई हुई साजिश थी और फंसाने की साजिश थी। और जब खुलासा हुआ तो पता चला कि ऐसे कोई भी सबूत या तथ्य निकलकर सामने नहीं आए जिससे ये साबित हो सके कि जिन पर थूकने का आरोप लगा था वो सही हो, यानी उनके ऊपर कोई भी दोष साबित नहीं हो पाया। अब सवाल ये है कि जिन लोगों ने उनका घर गिराया था, जिन लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनको उस घर को गिराने का सेलिब्रेट किया था, सिर्फ घर नहीं गिराया था, जब बुलडोज़र उनके घर पर पहुंचा था, क्योंकि उन पर आरोप था कि एक धार्मिक यात्रा के ऊपर उन्होंने थूका था, सोचिएगा। तो इसीलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने ढोल नगाड़ों के साथ जो है घर को गिरवाया गया था और इसका गोदी मीडिया ने उछल कर प्रचार किया था। इस बुलडोज़र तंत्र का प्रचार करते हुए खुशियाँ मनाई थी, ढोल नगाड़े सुनवाए थे कि देखिए ये है न्याय का तरीका। लेकिन बाद में क्या पता चला, गोदी मीडिया को मुंह की खानी पड़ी और गोदी मीडिया बेइज्जत हुआ। लेकिन गोदी मीडिया ने उसके बाद माफ़ी नहीं मांगी।
लेकिन सवाल ये है कि अगर इस तरह से जब घर को गिरा दिया जाएगा, और अभी देखिए इस मामले में जांच चल रही है, अभी ये साबित भी नहीं हुआ है कि असल मामला क्या है, असल विवाद की वजह क्या है। आरोप है चाकू मारा, उसको गिरफ्तार किया, देखिए अभी वो साबित नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही किस तरह से वहाँ पर घर को गिरा दिया जाता है। कुछ सवाल है सोशल मीडिया पर, आपकी स्क्रीन पर हम रखते हैं। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस माइनॉरिटी के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी का एक सोशल मीडिया पोस्ट आपकी स्क्रीन पर। इन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि उदयपुर राजस्थान में 2 बच्चों का आपस में विवाद हुआ, एक बच्चे को चाकू लगा, पुलिस मुकदमा दर्ज करके आरोपी बच्चे को जेल भेजे, लेकिन बच्चों की आपस की लड़ाई में मुस्लिम बच्चे का घर बुलडोजर से तोड़ देना कौन सा न्याय है। आगे लिख रहे हैं कि देश भर में सरकारी मशीनरी लगाकर बहाना तलाश कर मुस्लिमों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये पूरी तरह अन्याय है। संविधान की शपथ लेने वाली सरकारें अपने नागरिकों के सरों से जबरन छत छीन रही हैं, इसे तुरंत बंद किए जाने की ज़रूरत है, इमरान प्रतापगढ़ी बोले हैं। अंसार इमरान का भी एक ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। उदयपुर विवाद में भाजपा सरकार ने आरोपी का नाम मुस्लिम मिलते ही खुद ही जज साहब बनकर बुलडोज़र चला दिया और बस हो गया इंसाफ। अदालत को ताला लगा दीजिए, न्यायपालिका को ख़त्म कर दीजिए, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, बस भीड़ को शांत करने के लिए अहंकारी बुलडोज़र काफ़ी है। यानी इस बुलडोज़र के ख़िलाफ़ जो है, इस समर्थन में तो आपको देखो कुछ लोग हैं नफरती जो मिलेंगे, लेकिन खिलाफ भी बहुत सारे लोग हैं कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो है बुलडोज़र से किसी का घर ढा दें और बिना ये दोष साबित हुए कि उसका दोष क्या है। और कई मामलों में, जैसा कि अभी हमने आपको बताया मध्य प्रदेश का, ऐसा हुआ है कि बाद में पता चला है कि वो निर्दोष साबित हुआ। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।